सुबह की हल्की सुनहरी किरणें जोया के कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी। खिड़की पर लटके पर्दे हवा से कांप रहे थे, मानो बाहरी दुनिया उसकी उदासी को छूकर उसे शांत करना चाहती हो। जोया आंखें खोल चुकी थी, पर उठने की हिम्मत आज भी नहीं थी। अरहम की यादें उसके सीने पर पत्थर बनकर रखी थी। मेज पर अब भी अरहम की घड़ी, उसकी चेन और पुरानी डायरी उसी तरह पड़ी थी। जोया ने डायरी को हाथ लगाया। डायरी से आती महक उसे सीधा अरहम की बाहों में ले जाती थी। तभी एक नन्ही सी आवाज आई, अम्मी, स्कूल नहीं जाना क्या? जोया ने अपनी 7 साल की बेटी ऐमान को बाहों में भर लिया। चलो, आज मैं तुम्हारे बाल खुद बनाऊंगी। ऐमान की छोटी सी मुस्कान जोया के दिल में एक नन्ही रोशनी जगा देती है, लेकिन उस रोशनी के पीछे अब भी एक काला साया है। अरहम अब कभी वापस नहीं आएगा। दोपहर में काम निपटाकर जब जोया अकेली बैठती तो पुरानी यादें उसे चारों तरफ से घेर लेती। उसे याद था पहली बार अरहम के साथ बस में बैठकर सफ़र करना, हवा से उड़ता उसका दुपट्टा और अरहम की वो चिर परिचित मुस्कान। जोया, तुम्हारी हंसी में जन्नत का सुकून है। आज वही शब्द उसके दिल पर भारी लगते हैं। खुशियों के वो पल अब एक दर्द भरी चुभन बन चुके थे। शाम को उसकी सहेली रुखसार का फोन आया। जोया, जिंदगी रुकती नहीं है, तुम्हें संभलना होगा। जोया धीमी आवाज में बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ, बस अंदर ही अंदर बिखर जाती हूँ। असल में सच यही था, जोया पूरी तरह टूट चुकी थी। रविवार को रिश्तेदार घर आए, लेकिन आने के साथ साथ वो अपने साथ जली कट्टी बातें भी ले आए। एक खाला ने कहा, बेटी, विधवा औरत की जिंदगी बस उसकी बेटी के लिए होती है, बाकी सब तो अब ख्वाब हैं। दूसरी बोली, उम्र भी क्या रह गई है तुम्हारी, अब बस अल्लाह से दुआ मांगो। जोया ने चुपचाप सब सुन लिया। ना दिल ने जवाब दिया, ना जुबान ने, बस आत्मा में एक और चोट जुड़ गई। वे सभी चले गए। जोया रात में छत पर जाकर अकेले आसमान को देखती रही। अंधेरा उसके दिल की तरह भारी था। उसने खुद से फुसफुसाकर कहा, अब और नहीं सहा जाता। उस रात उसे जरा भी नींद नहीं आई। ऐमान सो चुकी थी और पूरा घर खामोशी में डूबा था। जोया ने बस यूं ही मोबाइल उठाया। मन बेहद खाली था, दूसरा कोई सहारा नहीं। बहुत देर तक स्क्रीन देखती रही और फिर अचानक स्नैपचैट इंस्टॉल कर लिया। न कोई इरादा, न कोई तलाश, सिर्फ एक गहरी अकेलापन जिसे कहीं उतारना जरूरी था। उसने प्रोफाइल बनाई पर कुछ लिखा नहीं। एक पल बाद ऐप बंद कर दिया। उस रात उसने पहली बार महसूस किया, तन्हाई भी किसी को पुकारती है। अगले दिन जब वह ऐमान को स्कूल से लेकर लौटी तो फोन बार बार बजा। एक अनजान यूजर नेम से संदेश आया था, snap_786। आप ठीक नहीं लग रही हैं, सब ठीक है? एक अजनबी ने ऐसा क्यों लिखा? उसने संदेश अनदेखा कर दिया। रात में फिर एक संदेश आया, अगर आप बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत अकेली महसूस हो रही हैं। पहली बार किसी अजनबी के शब्दों में उसे ताने नहीं, चिंता महसूस हुई। उसका दिल हल्का सा कांपा, पर जवाब अभी भी नहीं दिया। अगली सुबह जोया ने हिम्मत करके सिर्फ एक शब्द भेजा, आप कौन हैं? जवाब तुरंत आया, एक आजाद इंसान, पर लोगों ने मुझे स्नैप कहना शुरू कर दिया है। जोया हल्के से मुस्कुराई। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई थी। उसने लिखा, स्नैप? स्नैप ने जवाब दिया, जी, या यूं कहिए, मैं सिर्फ एक आवाज हूं। अगर आप सुन सकें तो शायद अच्छा लगे। उस रात दोनों की थोड़ी सी बातचीत शुरू हुई। जोया अभी खुली नहीं थी, लेकिन स्नैप के शब्द उसके दिल पर जमा धूल को हिला रहे थे। स्नैप ने लिखा, आपके आंसुओं का बोझ मैं कम तो नहीं कर सकता, पर इतना वादा है, आप अब अकेली नहीं रोएंगी। जोया की आंखों में आंसू भर आए। पहली बार उसने सोचा, शायद जिंदगी इतनी बेरहम भी नहीं होती।